Hello everyone and teacher, for your question. The question say that specific volume of cylindrical virus particle is 6.02 into 10 raised to minus 2 cubic centimeter per gram, whose radius and length are 7 angstrom and 10 angstrom respectively. If Na मतलब एवोगाड्रो नंबर है यहाँ पे दिया 6.02 into 10 raised to 23 और फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस पूछा है और यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो केजी पर मोल के अंदर है, मतलब हमें 1 मोल का मास पूछा है, वायरस के 1 मोल का मास पूछा है। तो यहाँ पे 1 मोल का मास मतलब हम इसको मोलार मास बोल सकते हैं। तो 1 मोल का मास यहाँ पे हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब जो आपका वायरस है, वायरस एक सिलेंडर की जैसे उसका शेप है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे हम पता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे वो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है। और हमें और एक चीज़ पता है कि आर रेडियस, वायरस की रेडियस यहाँ पे दी है, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास है 7 एंगस्ट्रॉम। तो इस एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, लेंथ दिए, लेंथ, तो वो लेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम। तो वो है हमारे पास 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम हाइट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे कि पाई मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है 3.14, यहाँ पे आर रेडियस 7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, 10 रेज़ टू माइनस 8 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर इनटू यहाँ पे है 10 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 और ये सेंटीमीटर है। तो ये जो टोटल कैलकुलेशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1538 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 24 और ये आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ रहा है वॉल्यूम, मतलब एक वायरस का, सिलेंड्रिकल वायरस का वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है ऑफ वन वायरस, तो यहाँ पे वायरस का वॉल्यूम तो आ गया है। अभी एक वायरस का हम मास पता करेंगे, उसके पहले हम डेंसिटी को पता कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का डाटा आपको दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम करके। स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो यहाँ पे दिया है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, इतना जो ग्राम है वो आपका इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, एक्चुअली इतना क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब उसका इतना वॉल्यूम रहेगा, इतना वॉल्यूम रहेगा 1 ग्राम। जब हम वायरस को लेंगे 1 ग्राम वायरस का इतना वॉल्यूम रहेगा। तो हम यहाँ पे डेंसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको मास 1 ग्राम है डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम आपका 6.02 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 और ये आएगी आपकी, ये आ गया डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो टर्म है इसको हम डेंसिटी बोलेंगे, दिस इज द डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी के लिए मास बाय वॉल्यूम चाहिए। तो मास 1 ग्राम, वॉल्यूम इतना है, इज इक्वल टू आपका ये डेंसिटी आ गया और दिस डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास ऑफ वायरस, इसको हम मास ऑफ वायरस बोलेंगे, मास ऑफ वायरस, एक वायरस का मास, और ये है एक वायरस का वॉल्यूम।
मास ऑफ सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायरस कि जो अभी अभी कैलकुलेट किया है, वॉल्यूम ऑफ वायरस। तो एक वायरस है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ वायरस निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ वन वायरस, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये निकालना है हमें, तो ये डेंसिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज द डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है हमारे पास 1/6.02 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे वॉल्यूम है हमारे पास, तो यहाँ पे 10⁻24 जो है यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 1.538 इंटू 10⁻⁻21। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.538 इंटू 10⁻⁻21। तो ये मास ग्राम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर, तो यहाँ पे स्टेप 2 लिखते हैं, स्टेप 2। तो यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि यहाँ पे मास जो है वायरस का, यहाँ पे 1.538 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइड बाय यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻⁻², तो ये आएगा आपका ग्राम। तो ये कैलकुलेशन अभी यहाँ पे, तो ये जो कैलकुलेशन आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, तो ये पावर आपका -21 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो 0.2551 इंटू 10⁻⁻19 इतना ग्राम एक वायरस का मास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको -20 लिखना पड़ेगा, 2.551 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। तो ये एक वायरस का मास हो गया, मास ऑफ वन वायरस। दिस इज द मास ऑफ वन वायरस। तो अभी हमें मोलार मास निकालना है, तो हमें एवोगाड्रो नंबर इतने, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतने सारे वायरस का मास चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वायरस का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे आपको 2.551 इंटू 10⁻⁻20 इंटू यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23, ताकि वो एक मोल वायरस हो जाए। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है, यहाँ पे हम तो यहाँ पे ये जो मास आ रहा है एक मोल का, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, तो ये ग्राम में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, तो 15.36 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम मास ऑफ 1 मोल वायरस, मास ऑफ 1 मोल वायरस। तो यहाँ पे इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो केजी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 15.36 इंटू 10⁻³ इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1000 से, ताकि वो केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 15.36, इसको हम 15.4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा केजी एक मोल का मास। तो यहाँ पे हम फाइनल हमारा जो आंसर है यहाँ पे लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वायरस इज इक्वल टू 15.4 kg पर मोल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर करेक्ट आंसर है। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।